बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी चीज़ों से कनेक्टेड टॉपिक है, विच इज़ एरर। एक्सपेरिमेंटल प्रिकॉशंस के अंदर, यानी जो आपके पास प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके पास जो प्रिकॉशंस दी होती हैं वो दी ही इसी वजह से होती हैं कि आपके वैल्यूज़ में एरर ना आए। ये एरर क्या है, क्यों आ जाता है, किस वजह से आता है, इसको पढ़ना है। तो एरर बेसिकली आपके पास डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू में। यानी एक वैल्यू जो प्रिंटेड होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है और आपको आंसर उसी के इक्वल लाना होता है। सबको पता है, बुक के पास जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है। अगर 19-20 का फर्क आ रहा है तो आप कहेंगे सर इसमें एरर आ रहा है। सही है, तो कैसा एरर है वो देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई एरर कितने टाइप्स के होते हैं और किस एरर को किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज सिस्टमैटिक एंड थर्ड इज रैंडम एरर। तीन ही तरह के एरर्स हम डिस्कस करते हैं, इनको जनरलाइज किया गया है 3 हिस्सों में। पहली बात पढ़ते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ह्यूमन एरर कहलाता है, यानी कि आपकी वजह से आने वाला एरर। आपने रीडिंग पढ़ने में प्रॉब्लम कर दी, आपने स्केल को रीड करने में गलती कर दी, आपने कैलकुलेशन में खुद से गलती कर दी, तो दिस इज बेसिकली पर्सनल एरर। यानी इंस्ट्रूमेंट सही है, एक्सपेरिमेंटेशन का तरीका सही है, आपने कुछ गलती कर दी रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, ठीक है, या आपने मेथड गलत इस्तेमाल कर लिया अपने तौर पे। मेथड वहाँ कुछ और था, आपने कहा नहीं मैं इस मेथड से करूँगा, तो वहाँ पे गलती आ रही है, तो आपकी वैल्यू में एरर आ रहा है। आंसर 5 था, आपके पास 4.5 आ रहा है। सही है, तो एरर है ये। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ लेंथ ऑफ बार इज 6.7 दैट वर ओरिजिनली 6.6। यानी आपने मेजरमेंट में क्या करा, 6.7 मेजर करा उसको, जबकि ओरिजिनली वो 6.6 की थी। सही है, तो बस ये डेफिनेशन याद करनी है, एग्जाम्पल देखनी है। रैंडम एरर, रैंडम एरर कैसा एरर होता है? तो रैंडम एरर बेसिकली आपके पास इन्वायरमेंटल एरर होता है जो आपकी सराउंडिंग्स से आता है। ओके, सरकमटेंसेस चेंज होने की वजह से, कंडीशंस चेंज होने की वजह से, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से अगर वैल्यू में फर्क आ रहा है तो आप कहेंगे सर दिस इज नॉट माय फॉल्ट, दिस इज इन्वायरमेंटल फॉल्ट या कंडीशनल फॉल्ट। मतलब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है जो दिसंबर के महीने में किया गया था और उसको परफेक्ट करके लिख दिया गया बुक के ऊपर कि भाई ये आंसर बिल्कुल सही है। अब उसी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे करने बैठे हैं जून के महीने में या जुलाई के महीने में, जब आपके पास टेम्परेचर बिल्कुल ही चेंज होता है दिसंबर के मुकाबले। दिसंबर में 12 डिग्री चल रहा है और जुलाई में या जून में आपके पास 38 और 40 डिग्री चल रहा है। तो जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो टेम्परेचर बेसिस होते हैं, तो आपके एक्सपेरिमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आंसर कुछ था, आपने आंसर कुछ निकाला। समझ में आ रही है बात? या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो सिस्टम आपके पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो एक जगह पे लाइट बिल्कुल सही थी, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। एक जगह पे लाइट की फ्लक्चुएशन इतनी हो रही है, वोल्टेज कम तेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। वोल्टेज चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। सही है, तो ये आपके पास रैंडम एरर कहलाते हैं। और भी आपकी नज़रों से बहुत सारे कुतरे होंगे, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कराची इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड while at Murray is 95 degree centigrade because of difference of atmospheric pressure। यानी जब आप चले जाते हैं मरी साइड या कोई पहाड़ी के ऊपर, तो वहाँ पानी जो है जल्दी बॉयल हो जाता है। ओके, और उस जल्दी बॉयल होने की वजह से खाना पक नहीं पाता, खाने को टाइम लगता है पकने में। इसी वजह से हम हायर लेवल पे जाने के बाद ना प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ऊपर जाकर। जितना प्रेशर कम होगा उतना टेम्परेचर गिरता रहेगा, उतने ही आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी गिरता चला जाएगा।
बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशनल इफेक्ट्स हैं। और लास्ट आपके पास है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। आप सब कुछ सही परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ है? आपके सिस्टम पे, सिस्टम में कनेक्शन की गलती हो गई। सिस्टम में आपके पास ऐसा सिस्टम है जो मेटेलिक बना हुआ है, उसमें कोरोजन आना शुरू हो गया, सही है? तो इस तरह से होते होते आपके पास जो एरर आ जाएगा वो सिस्टमैटिक एरर आएगा, सही है? और ऐसे एरर को आप जीरो एरर भी कहते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए जीरो एरर नहीं कहते, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप सिस्टमैटिक एरर को जीरो एरर भी कहते हैं, सही है बेटा? तो एग्जांपल में आपके पास दिखा हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस कम आउट टू बी 2.5 which was originally 2 gram because of defect in physical balance। फिजिकल बैलेंस का अपना वजन कुछ अजीब सा था, उसने 2.5 को 2 ग्राम को 2.5 ग्राम गिन दिया, 0.5 का फर्क आ गया। तो ये डिफेक्ट आपका नहीं था, ये फिजिकल बैलेंस का था, सही है? जिसमें कोरोजन लगने की वजह से या उसके वेट का डिफरेंस होने की वजह से उसमें आपने वेट में इतना बड़ा डिफेक्ट देख लिया कि भाई 2 ग्राम को 2.5 ग्राम काउंट करना। नाउ जीरो एरर को हम लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं, पता है? जीरो एरर को आप लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं। और ये लीस्ट काउंट क्या होता है? तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट समझना होगा। मैं पहले जीरो एरर की डेफिनेशन बता देता हूँ कि जीरो एरर्स आपके पास सिस्टमैटिक एरर हैं और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो ये लीस्ट काउंट में समझाता हूँ भी आपको। बेटा लीस्ट काउंट शायद मैंने आपको पहले भी बताया उसके बारे में थोड़ा बहुत। लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हर इंस्ट्रूमेंट को एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट को मेजर करने के लिए बनाया गया होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल योर स्केल, अगर आप अभी अपने अगर आपके सामने रूलर्स रखे हुए हैं, सही है? तो रूलर्स में आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे रूलर ड्रॉ तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ ऐसी, ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि रूलर है ये, सही? और आपने रूलर में देखा होगा ग्रेजुएशंस लगी हुई होती हैं। ग्रेजुएशंस का मतलब है वो लाइंस जो होती हैं, सही? ग्रेजुएशंस होती है ना, ये चीज़ है, बहुत सारी हैं, सही? पहली वाली 0 से स्टार्ट हो रही होगी और फिर जाके वो 1 पे खत्म हो रही होगी। फॉर एग्जांपल 1 पे खत्म हो रही है, फिर इस तरीके से फिर एक 2 आ रहा होगा, फिर इस तरीके से आगे आगे 3 आ रहा होगा। इनके दरमियान में छोटी छोटी सी ग्रेजुएशन भी मौजूद है। तो आपसे मैं बोलता हूँ मुझे जरा इसमें से 1 सेंटीमीटर मेजर करके दिखाओ, तो आप फौरन से बोलेंगे सर हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 0 से 1 काउंट करा, 1 सेंटीमीटर हो गया सर, वेरी गुड, यही था। मैं अब आपसे बोलूंगा बेटा यहाँ 0.1 सेंटीमीटर करके दिखाओ। अब अगर आपको 0.1 सेंटीमीटर के बारे में पता है तो आप कर लोगे, सही है? तो 0.1 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है आपके पास 0 और 1 को, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप 10 हिस्सों में तोड़ दें। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको आप 10 हिस्सों में तोड़ दें। उसका जो एक हिस्सा होगा विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, और इसको हम कहते हैं 1 मिलीमीटर भी, सही है भाई? 1 मिलीमीटर भी कहते हैं, 0.1 सेंटीमीटर कह लो या 1 मिलीमीटर कह लो, बात एक ही है, सही है? लेकिन मैं अगर इसमें से कहूँ कि बेटा इसमें मुझे 0.01 सेंटीमीटर काउंट करके दो, अब आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। वजह क्या है? द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेजरिंग स्केल, या अप्रोक्सीमेटली सारे स्केल्स का जो आपके घरों में मौजूद हैं उसका 0.1 सेंटीमीटर ही लीस्ट काउंट होता है, इससे कम वो मेजर नहीं कर सकता। तो लीस्ट काउंट क्या है? जो आखिरी हद होती है उसकी मेजर करने की, स्मॉलेस्ट वैल्यू की, दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट is known as least count of the instrument। आई बात समझ में बेटा? तो डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगी ना, पूछा जाएगा व्हाट इज लीस्ट काउंट एंड समथिंग। तो यहाँ पे वर्ड आया था लीस्ट काउंट का, इसी वजह से मैंने आपको समझा दिया ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो लीस्ट काउंट वगैरह के अंदर आपको। तो लीस्ट काउंट एरर क्यों कह रहे हैं वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल्स की। बेटा ये इंस्ट्रूमेंट सबने देखा होगा,
सही है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो ये मैंने जूम करके दिखा दिया है आपके पास दो इसके स्केल्स। बेटा स्केल्स के बारे में आपको पता है ना सबको, स्केल्स के बारे में सबको पता है। इसके अंदर दो स्केल पाए जाते हैं। पहला स्केल होता है मेन स्केल, ये मैंने इसको ऊपर बना दिया अगर आप गौर करें तो। सही है, अगर आप गौर करें तो मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, यही यहीं से काट के निकाला ऊपर ये। और दूसरा कहलाता है वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर है तो ये मूवेबल स्केल होता है, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ये जो नीचे नजर आ रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ये जो डिविजन लिखे हैं। जब मैं इंस्ट्रूमेंट को बंद करता हूं तो अगर इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली फाइन तो आपके पास मेन स्केल का जीरो वर्नियर के जीरो से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो चलता है, इतना इतना चलता है। सही है, माइनर, बहुत माइनर सा है तो काउंट भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों जीरोस में आपके पास कोई लाइन का डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो क्या इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मौजूद है? जवाब आया नो सर, इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली फाइन। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। इसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम की सूरत में शो कर दिया। मेन स्केल और वर्नियर स्केल में अगर उन दोनों के जीरोस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हों या एक दूसरे की लाइन में आ रहे हों तो देयर विल बी नो जीरो एरर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है, दोनों में से कोई एरर मौजूद नहीं है। एक बात तो समझ में आ गई। और एक और बात आपको समझ में आ गई होगी कि एरर कब आएगा, जब इन दोनों जीरोस में कुछ मसले मसाइल होंगे। वो क्या मसले मसाइल होंगे, अब जरा इधर देखो। अब आपका वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से बैकवर्ड चला गया है, नजर आ रहा है? तो वर्नियर का जीरो जब बैकवर्ड चले जाए मेन के जीरो से तो ये कहलाता है आपके पास जीरो एरर। ये आपके पास क्या कहलाता है? जीरो एरर। किस तरह का जीरो एरर है? तो अगर आप इसमें इस वाले एरर के साथ मेजरमेंट करेंगे तो आपके पास वैल्यू बड़ी आएगी या छोटी आएगी? जी भाई, कौन बताएगा? तो अब जब जीरो वर्नियर का पीछे चला गया तो बेटा दिस इज जीरो एरर। और अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से पीछे रह जाए, सही है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। आंसर प्लस में आएगा यानी कि बढ़कर आएगा तो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। सही है, और अगर एरर जीरो पॉजिटिव है यानी कि जीरो एरर पॉजिटिव है तो बेटा इसको सही करने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो करेक्ट कैसे करोगे मेजरमेंट को? आप उस बिल्कुल कैलकुलेशन करने के बाद जो एरर आ रहा है ना उसको माइनस कर देना। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे एरर 0.04 का आ रहा है, तो इस 0.04 को अगर पॉजिटिव एरर है तो आखिरी में जाके माइनस कर देना, बस। पॉजिटिव एरर है तो आंसर में जाके आखिरी में माइनस कर देना है, आपका एरर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये रिमूवल है एरर का। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, विच इज दिस। आपको नजर आ रहा है? अब यहाँ पे वर्नियर साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे तो साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे वर्नियर का जीरो आगे निकल आया है मेन के जीरो से। तो अब आपके पास मेजरमेंट क्या आएगी? अब स्मॉल मेजरमेंट आएगी, क्योंकि पहले से ही 0.1 सेंटीमीटर का फर्क आ गया, पहले से भी 0.1 सेंटीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर का फर्क आ गया। अब मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या कहलाएगा? ये नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। ओके, और नेगेटिव जीरो एरर को रिमूव करने का क्या तरीका है? इन दी एंड आप जाके क्या करोगे, उसको प्लस कर देना। सही, फॉर एग्जाम्पल एरर, नेगेटिव एरर कितना है? 0.04। जब आंसर निकाल देंगे तो उस आंसर में उस नेगेटिव जीरो एरर को प्लस कर देना, यानी कि उसके नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा उस वैल्यू को। इन दी एंड आपके पास आंसर खुद ब खुद करेक्टेड होकर आपके सामने आ जाएगा। सही है, तो ये था आपके पास जीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर, जिसको मैंने इंस्ट्रूमेंट के जरिए समझा दिया। अगर किसी को कोई सवाल है तो बेटा पूछ। तो एक और नया इंस्ट्रूमेंट और एक और नया तरीका जीरो एरर को जज करने का। अगेन बात कर रहा हूँ कि ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो
स्क्रू गेज में आपके पास जीरो एरर को फाइंड आउट करने का तरीका तकरीबन सेम है, बस इसको यूज करना थोड़ा अलग से होता है। तो आप देख सकते हैं वो तीनों डायग्राम जो जिसमें जीरो एरर नहीं है, जीरो से जीरो मैच कर रहा है, जिसमें जीरो एरर है उसमें जीरो से जीरो मैच नहीं कर रहा, मौजूद है आपके सामने। तो स्क्रू गेज को हम रोटेट करके यूज करते हैं। इसमें भी दो स्केल्स होते हैं। रोटेट वाला स्केल आपके पास सर्कुलर स्केल कहलाता है या मूवेबल स्केल कहलाता है, सही है, सर्कुलर स्केल या मूवेबल स्केल कहलाता है। और सेंटर वाला जो रुका हुआ है वो मेन स्केल कहलाता है। तो मेन का और सर्कुलर का जीरो मैच होना चाहिए वरना उसके अंदर एरर है। बेटा अगर आपके पास सर्कुलर का जीरो नीचे रह जाता है बंद होने के बाद, कंप्लीटली स्क्रू गेज को बंद करने के बाद सर्कुलर का जीरो नीचे रह जाता है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर। वजह क्या है, इसमें आपके पास आंसर बड़ा आएगा किसी भी वैल्यू का, और रोटेट करने के बाद फिक्स करने के बाद जीरो ऊपर चला जाता है सर्कुलर का, तो ये कहलाता है नेगेटिव जीरो एरर। बस इसके डिफरेंसेस याद कर लीजिएगा। इसके अंदर में और मजीद कुछ नया नहीं सिखा रहा, बस इसको पता चल जाए कि जीरो एरर कब आया और पॉजिटिव नेगेटिव कब है। और रिमूव करने का तरीका भी वही है, क्या है, आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव होगा इन दी एंड उसको जाके माइनस कर देंगे, जो नेगेटिव होगा इन दी एंड आप जाके उसको प्लस कर देंगे, बस। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सही है बेटा।